Hello everyone, praise the Lord. I am Priska, मेरा नाम प्रिस्का है and I welcome everyone who is listening the show. मैं हर एक जन का स्वागत करती हूँ जो इस शो को हमारी सीरीज को सुन रहे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगी आज हमारा पहला दिन है, पहला शो है इस सीरीज का और इस शो का नाम है लेट्स टॉक इनसाइटफुल। इसलिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस शो के अंदर। जैसा हमने ये शो बनाया, इस शो के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले हमने ये शो क्यों बनाया, इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आप इसे क्यों सुनना ज़रूरी है। शो की जो डायरेक्टर हैं वो मैं उनको आगे आपसे मिलवाऊंगी कि वो कौन है और ये शो को हमने किस लिए स्टार्ट किया। उनको पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि ये शो लॉन्च किया जाए और हम आपके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाइबल में से कुछ डीप नॉलेज लेकर आए आपके सामने और बता सकें कि परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है और कितना हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। तो इस शो में बने रहिएगा और आप इस शो में बहुत नई और अच्छी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। मैं अब इनवाइट करना चाहूँगी इस शो की डायरेक्टर को, इस शो की फाउंडर को जिन्होंने ये शो लॉन्च किया और आपके सामने लेकर आया। मैं वेलकम करती हूँ सिस्टर स्टेला का। हेलो सिस्टर। हेलो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड प्रिस्का एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। थैंक यू सिस्टर। जिस तरीके से मैंने बताया, सिस्टर स्टेला ने ये शो को लॉन्च किया, पवित्र आत्मा ने गाइड किया कि वो आपके सामने कुछ चीज़ों को प्रस्तुत कर सकें और आज का विषय पर हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे जिससे आप परमेश्वर के वचन को और गहराई में समझ सकें। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगी सिस्टर स्टेला के बारे में। शी इज़ सर्विंग द लॉर्ड फ्रॉम द एज ऑफ 19 ईयर्स। वो जब 19 साल की थी तब से परमेश्वर की सेवा कर रही हैं एंड इन सर्विस ऑफ 34 ईयर्स शी हैज़ लर्नड एंड ग्रो हर लाइफ बाय टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम यंगर टू ओल्डर वंस। और इस समय वो हरियाणा में नीलोखेड़ी सिटी के अंदर परमेश्वर की सेवकाई कर रही हैं एंड आफ्टर होल्डिंग अ डिग्री ऑफ मास्टर इन डिविनिटी उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को पूरी तरीके से अपने स्कूल को बंद करके शी वाज सर्विंग द स्कूल इन नीलोखेड़ी इटसेल्फ और उन्होंने उसको क्लोज करके देन शी स्टार्ट सर्विंग द लॉर्ड इन फुल टाइम मिनिस्ट्री। So, sis, we welcome you and we are very honored to have you in the show. Thank you, Priska. God bless you. Yeah. आज हम बात करेंगे, हम कह सकते हैं हमारी कंट्री का हॉट टॉपिक है, दैट इज महामारी, पेंडेमिक। बट पेंडेमिक के लिए आज हम कई तरीके से बात करेंगे। पेंडेमिक इज अ ब्लेसिंग और अ डिस्गाइज। क्या ये पेंडेमिक, क्या ये महामारी हमारे लिए श्राप है या आशीष है? ये महामारी कब बंद होगी? क्या ये मनुष्य जाति के लिए पनिशमेंट है? आज के टाइम में अगर हम देखें तो की वजह से बहुत तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे कि एग्जाइटी, कंफ्यूजन। उन्होंने अपने बहुत प्रिय लोगों को खोया है, हेल्थ के मामले में उन्होंने बहुत चीज़ें खोई हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें तो पेंडेमिक के अंदर अगर आपने न्यूज़पेपर में, आपने न्यूज़ में देखा होगा तो कई रोड ट्रैफिक जो हैं बदल चुके हैं। उनकी वजह से एक्सीडेंट्स बहुत कम हो रहे हैं, एयर पॉल्यूशन बहुत बेटर हो गया है, क्राइम रेट्स घट गए हैं, हमारे फैमिलीज के बीच में हमारा कम्युनिकेशन बढ़ गया है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सैनिटेशन एंड हाइजीनिक के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो हम इसी विषय पे बात करेंगे और जानेंगे बाइबल के द्वारा कि क्या हमारे लिए पेंडेमिक इज अ ब्लेसिंग or a curse. So we'll be talking about pandemic is a blessing in disguise. So Sister Stella, मैं आपसे पूछना चाहूँगी और हम सब ये जानना चाहेंगे इस पेंडेमिक के द्वारा, और मैं कुछ आपसे प्रश्न करना चाहूँगी इसके द्वारा ताकि लोग जान सकें कि बाइबल क्या बताती है। महामारी क्या है और वो क्यों आई है, मैं आपसे जानना चाहूँगी।
सबसे पहले मैं प्रिस्का आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और कि आपने इस शो को ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी लेबर करा, मेहनत करी, और ताकि हम इस शो के द्वारा बहुत से जो प्रश्न लोगों के जीवन में हैं, परमेश्वर के वचन से उनका जवाब दे सकें। और मैं जितने भी लोग आज इस शो को देख रहे हैं, हर एक को प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ, और परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। और आज जो बातें हम परमेश्वर के वचन से, जो प्रश्न आज यहाँ पर प्रिस्का पूछेगी, और हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी हो, तो आज हम परमेश्वर के वचन से उनका जवाब देंगे, क्योंकि हमारी कसौटी जो है परमेश्वर का वचन है। हम अपनी ताकत और सामर्थ्य से नहीं, लेकिन हर एक बात का जवाब परमेश्वर के वचन से देंगे। और अगर जैसा कि पहला प्रश्न प्रिस्का के द्वारा पूछा गया, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि महामारी क्या है। महामारी का मतलब है भारी विपत्ति। महा का मतलब बड़ी, और मारी मतलब विपत्ति या संकट। सचमुच में ये जो महामारी है एक बहुत बड़ी विपत्ति है और बहुत बड़ा संकट है। और दूसरा प्रश्न साथ में ये पूछा गया कि ये क्यों आई है, इसका कारण क्या है। अभी कई बातें मैं सुन रही थी, प्रिस्का बता रही थी कि इसके द्वारा क्या ये अभी हमारे लिए ये कर्स है कि ब्लेसिंग है। अगर हम इसे बाहरी रूप से देखें, और जैसे इसने अभी कई बातें बताई शारीरिक रूप से कि इसके महामारी के दौरान में क्राइम कम हुआ है ना, वातावरण साफ हुआ है, पोल्यूशन कम हुआ है, ये कई बातें हैं, ये तो बाहरी बातें हैं। लेकिन इसके द्वारा आत्मिक बात हमारे जीवन में इससे क्या लाभ हुआ है होगा, ये हमें असली चीज देखनी है। ये दुनिया में तो हमें इससे कुछ ना कुछ फायदा हुआ ही है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से आज ये देखेंगे इसका आने का क्या कारण है, और ये जो महामारी है इसके पीछे क्या उद्देश्य है। जैसे इसके ऊपर लिखा ही है, हमने जो लॉन्च करा उस पे एक वर्ड लिखा गया है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो दिखने में तो ये महामारी लग रही है, एक बहुत बड़ी आफत लग रही है, क्योंकि ये मनुष्य के पाप का नतीजा है। लेकिन अगर हम इस तमाम पापों से छूटकर और परमेश्वर की निकटता में आएंगे, तो हम इस महामारी के द्वारा ही ब्लेसिंग्स भी पाएंगे, आशीष भी पाएंगे। और हमें जो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके उसके पास आए, हम इस महामारी से बच सकते हैं और हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल आशीष है जो हमें इसके द्वारा मिलेगी। तो आपका प्रश्न जो पूछा गया बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये आई क्यों है। आइए हम परमेश्वर के वचन से इसको देखेंगे। परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, बाइबल जो है किसी धर्म की पुस्तक नहीं है। परमेश्वर के ये एक वो बुक है, इट इज बुक ऑफ एजेस, है ना। और ये जो किताब है इसी के द्वारा ये इसलिए परमेश्वर का जो वचन बाइबल से हम क्यों देखेंगे, क्योंकि बाइबल जो है वो पुस्तक है जिसके द्वारा जब हम इसे पढ़ते हैं, बाइबल में एक वचन लिखा है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 1:3 के अंदर कि इस पुस्तक को पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला, ही इज ए ब्लेस्ड पर्सन, वो धन्य व्यक्ति है। और इसीलिए इस पुस्तक को हर एक व्यक्ति को पढ़ना आवश्यक है जिसने संसार में जन्म लिया है। ये किसी एक मनुष्य के लिए, किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक समाज के लिए, किसी एक जाति के लिए लिखी गई पुस्तक नहीं है। ये हर एक उस व्यक्ति के लिए लिखी गई पुस्तक है जिसने इस संसार में जन्म लिया है। इसीलिए इसी बुक से, इसी किताब से जो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखी गई है, हम इस महामारी का आने का कारण भी देखेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर जाएं, उसका 6 अध्याय के अंदर और 12 वचन के से हम देखते हैं, वहां पर व्यक्ति के बारे में जिक्र है जिसका नाम नूह है। और जो नूह है, परमेश्वर ने उसके 6 के 9 के अंदर, आप नोट कर सकते हैं, इतना समय नहीं हमारे शो में कि हम सारे वचनों को खोल कर पढ़ें, आप नोट कर लीजिए। उत्पत्ति 6:9 के अंदर ऐसा लिखा है कि नूह जो था
नूह के बारे में परमेश्वर ने कहा नूह एक खरा व्यक्ति था और एक धर्मी था और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। 3 खूबियां उसके जीवन में देखी जाती हैं। वो खरा था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था और धर्मी था। और परमेश्वर ने, और उसके 12 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की तो देखा सारे मनुष्यों ने इस पृथ्वी पर अपनी चाल चलन को बिगाड़ लिया। और इसीलिए उस समय में भी एक महामारी आई और वो जल प्रलय था कि परमेश्वर ने जल के द्वारा, पानी के द्वारा, फ्लड के द्वारा सारी पृथ्वी का, सारे जो लिविंग बींग्स हैं, जो इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं, उनका नाश किया। और वो कारण क्या था? पाप था। मनुष्य की चाल चलन को क्योंकि बिगाड़ लिया गया था, इसीलिए परमेश्वर ने देखा अब ये पृथ्वी के ऊपर रहने लायक नहीं है ये मनुष्य। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य और उसके ऊपर रहने वाले हर एक व्यक्ति को नाश किया। तो इसका आने का कारण जो था, नूह के समय में जो ये विपत्ति आई थी, वो कारण पाप था। और एक और जगह भी हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस में, उसके अंदर भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर भी, मिस्र के अंदर जल, वहां पर भी महामारी आई। वहां पर भी महामारी आने के कुछ एक कारण थे। और कारण वहां पर 2 मेन कारण थे। और वो कारण क्या थे कि पहला कारण तो यह था कि वहां परमेश्वर के लोगों को बहुत अन्याय किया जा रहा था, उन्हें सताया जा रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। परमेश्वर के लोगों पर मिस्री लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे, परमेश्वर के लोगों को, इस्राएलियों को सता रहे थे। इसीलिए उनके जीवन में महामारी आई परमेश्वर ने। और उसके बाद एक और भी कारण था कि परमेश्वर ने उस महामारी के द्वारा शत्रुओं से अपने लोगों को बचा लिया, उनको वहां से निकाल लिया, उस जगह से जहां पर वो दुख भुगत रहे थे। तो कारण जो था, जो क्वेश्चन आपका है कि व्हाई इट हैज कम, ये महामारी आई क्यों है, इसके पीछे कारण अगर हम नूह के समय में देखें और निर्गमन की पुस्तक में देखें, जब मूसा और हारून फिरौन राजा के पास कितनी बार गए, बार बार गए, एकदम से महामारी नहीं आ गई। परमेश्वर एकदम से किसी को नाश नहीं करता, बहुत से अवसर देता है। और यहाँ पर नूह के समय में भी नूह ने 120 वर्ष तक, परमेश्वर ने उसे एक उपाय बताया बचने का, क्योंकि नूह का घराना धर्मी था। और परमेश्वर ने कहा केवल तेरा ही घराना जो है, और तुझे ही मैंने 7वें अध्याय के जेनेसिस उत्पत्ति 7:1 के अंदर लिखा कि केवल तुझे ही मैंने एक ऐसा व्यक्ति पाया है जो खरा है, और इसीलिए तू अपने बचाव के लिए एक आर्क बना ले, एक किश्ती बना ले, जिसमें तू जल प्रलय से बच सके। और इसके लिए उसने, जो परमेश्वर ने उससे कहा, उसने एक बड़ी किश्ती बनाई। और उस किश्ती के अंदर हर एक के लिए अवसर था आने का। उस समय नूह ने उस किश्ती को, नूह को बनाने में 120 वर्ष लगे। 120 वर्ष के अंदर उस शहर का हर एक व्यक्ति ने आकर देखा कि ये नूह क्या बना रहा है, जबकि बारिश नहीं है, कोई फ्लड नहीं है। तो उसने बताया कि मुझे परमेश्वर ने बोला ये बनाने के लिए, और मैं परमेश्वर की आज्ञा मानकर ये जहाज बना रहा हूँ। उन्होंने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया है, और वो उसको मॉक करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उसने परमेश्वर की जो आवाज सुनी थी, उससे पीछे नहीं हटा। मनुष्य ने उसको बहुत कुछ रोकने की कोशिश करी, उसको मजाक उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन नूह पीछे नहीं हटा। और नूह ने क्या करा, जैसा परमेश्वर ने उसे बनाने को बोला था, आर्क या वो किश्ती, उसने वैसी ही बनाई। क्योंकि उसके अंदर ये 8 जन भी जाने थे, नूह, उसकी पत्नी, 3 बेटे और 3 बहुएं, और उसके साथ ही साथ जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर पशु पक्षी थे, शुद्ध अशुद्ध हर तरह के पशु पक्षियों को भी उसमें रखना था। इसीलिए वो किश्ती बहुत बड़ी थी, क्योंकि बड़े बड़े जानवर भी थे, हाथी भी था, ऊंट भी था, जिराफ भी था, तरह तरह के जानवर थे, सबके लिए उसमें प्रोविजन बनाना था। और इसीलिए उनके लिए उसने किश्ती बनाई। हर एक को उस समय अवसर था कि वो भी जा सकते थे। नूह ने सबको निमंत्रण दिया कि आप भी इस किश्ती में आ सकते हो, जरूरत इस बात की अपने पापों से पश्चाताप करो, आपके लिए भी ये किश्ती है, और आप उस फ्लड से बच सकते हो, आने वाली प्रलय से। उनमें से किसी ने नहीं सुना, और वो पानी के द्वारा नाश हो गए। और केवल नूह का घराना 8 जन जो थे,
जो पानी, जिस बारिश ने, जिस जल प्रलय ने उस समय की सारी मनुष्य जाति को और हर एक लिविंग थिंग को, हर एक लिविंग बीइंग को नाश किया, उसी बारिश के पानी ने को ऊपर उठाता चला गया। तो जो परमेश्वर के पास आएंगे अपने पापों से पश्चाताप करके, परमेश्वर उसी की महामारी से उनको बचा लेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं, जब वो वहां से इस्राएली लोग जो थे, जब वो दुख भुगत रहे थे, उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, अपने पापों से क्षमा मांगी, प्रभु जी हमें इस महामारी से बचा ले, हमें इन कष्टों से बचा ले, हमें उन अत्याचार से बचा ले। तब परमेश्वर ने स्वर्ग से उनकी वाणी को सुना और मूसा और हारून को तैयार किया। वो फिरौन राजा के पास गए और उसे बार बार गए और कहा कि हमारे इस्राएली लोगों को जाने दो, परमेश्वर के लोगों को जाने दो, ताकि ये जाकर आराधना कर सकें, परमेश्वर की उपासना कर सकें। लेकिन फिरौन राजा ने उन्हें जाने नहीं दिया। तब बारी बारी करके एक एक विपत्ति आई वहां पर। यानी विपत्ति आने के पीछे यही था कि मनुष्यों के ऊपर, परमेश्वर की कौम के ऊपर अत्याचार। और आज भी हम देखते हैं, आज के जमाने में भी हम देखते हैं कि इसी तरह परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। पूरे दुनिया में अगर हम देखें, ऐसे कंट्रीज हैं जिसके अंदर परमेश्वर के लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है ना। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं परमेश्वर का। और जो पिछले हमारा जो देश भारतवर्ष में भी 1999 में आप की घटना आपको सबको याद होगी कि जो उड़ीसा के अंदर एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी को उनके दोनों बेटों के साथ, जबकि वो रात के समय में अपनी जीप में सोए हुए थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ने आकर उनके उसके ऊपर आग लगा दी और वो तीनों के तीनों, पिता और दोनों बच्चे, उसके अंदर जल के मर गए। क्या परमेश्वर स्वर्ग से ये सब बातें नहीं देख रहा? और उसके बाद भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई। पंजाब के अंदर एक परमेश्वर के दास को दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटाने के बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला, उस व्यक्ति ने उनके ऊपर एकदम शूट कर दिया, उन्हें वहीं डेड हो गए, वहीं गिर पड़े। तो ये अन्याय को परमेश्वर देखता रहा। परमेश्वर कभी भी एकदम से सजा नहीं देता, लेकिन जब बहुत अत्याचार बढ़ जाता है तब परमेश्वर को महामारी भेजनी पड़ती है। तो ये महामारी आने का कारण यही था कि मनुष्य के पापों के कारण ये महामारी संसार में आई। मुझे लगता है शायद आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा प्रिस्का, और व्यूअर्स को भी। हाँ, परमेश्वर बड़ी आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिस्टर, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ये महामारी क्या है और क्यों आई है, लेकिन मैं आपसे इसके और जानना चाहूंगी कि ये महामारी पूरी दुनिया में क्यों आई है? Why it is in the whole world? हाँ, प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि जब नूह के समय में तूफान आया तब तो सारी पृथ्वी पर आया, लेकिन जब मिस्र में तूफान, जो महामारियां आई, वो केवल मिस्र के लिए थी। लेकिन अब जो हमारे समय में जो ये महामारी है, कोरोना की महामारी है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आई हुई है, पूरे संसार के अंदर आई हुई है। प्रश्न ये लोग बहुत से प्रश्न ये पूछते हैं कि why it is in the whole world, ये सारे संसार में क्यों आई है? सारे संसार का मतलब है जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के बारे की बाइबल में से मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो सारे जगत से प्यार करता है, इसलिए उसका मैसेज भी पूरे जगत के लिए है। और उसका जो ये महामारी भी पूरे जगत के लिए जगत में आई है, क्योंकि पूरे जगत के अंदर पाप बढ़ा हुआ है। परमेश्वर जब स्वर्ग से दृष्टि करता है, केवल मेरे और आपके घर को या हमारे देश को या हमारे शहर को नहीं देखता, वो पूरी पृथ्वी को देखता है, पूरे भूमंडल को देखता है। और जब देखा उसने, तो उसने देखा कोई भी ऐसा देश नहीं बचा है जहां पाप ना हो, और पाप की एक्सट्रीम हर स्थान के ऊपर उसने देखी। और इसीलिए ये जो महामारी आई है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आई है। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आने का कारण भी यह है क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड से प्यार करता है और पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को एक संदेश देना चाहता है। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर का प्यार पूरे जगत के लिए है।
और इसीलिए पूरे जगत से प्यार करता है। पूरे जगत को उसने ये संदेश दिया है इस महामारी के द्वारा कि अपने पापों से पश्चाताप करो, अपने पापों से मन फिराओ, तो तुम भी इस महामारी से बच सकते हो। जैसे नूह के समय में नूह के परिवार ने, है ना, परमेश्वर के पीछे चलने के कारण उनका बचाव हो गया। और इसी तरह से इसराइलियों का, जब वो मिस्र की गुलामी में थे, जब वहां पर से जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर का कहना माना, जब वहां पर आखिरी विपत्ति मृत्यु की विपत्ति आई, जबकि उस मिस्र के अंदर हर एक राजा से लेकर एक छोटे व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक पैलौठों को मार दिया गया। तो लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी अपने लोगों को बचाव का एक तरीका बता दिया था। वो तरीका ये था कि मेमने का लहू को लेकर, है ना, अपनी हर एक चौखट पर लगा लेना, और जब मृत्यु का दूत आएगा, जिस चौखट के ऊपर उस लहू को देखेगा उसको लांग के आगे चला जाएगा, पास ओवर कर देगा उस जगह को, उससे आगे निकल जाएगा। और ऐसा ही हुआ, और वो उस समय उस महामारी से बच गए। इसीलिए आज भी ये मौका है हमारे पास, हम इस महामारी से अगर बचना चाहते हैं, इसीलिए सारे संसार को ये संदेश है कि इस महामारी से बचो, और इसका तरीका केवल एक ही है, हम अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराएं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए अगर ये महामारी में के समय में हम अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु के पास आ जाएंगे, हम महामारी से भी बच जाएंगे और यीशु के आगमन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हमारे लिए ये एक ब्लेसिंग होगी कि ये इस महामारी के द्वारा, जैसे दाऊद कहता है, भला हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। भजन संहिता 119 का 71 वचन में लिखा है कि भला हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ये वो समय है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं और उसकी विधियों को सीखें, ताकि हम उसके स्वर्ग राज के अनंत काल के अधिकारी हो जाए। हालेलुया। आई थिंक शायद आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम देखें और जब हम बाहर न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हर जगह एक ही चीज़ है कि वाई सेम डिजीज इन एवरी सिटी इन एवरी कंट्री। ये बहुत ही अजीब बात है जो हमने अपने जीवन में सुना है कि एक ही बीमारी हर सिटी और हर कंट्री में एक साथ क्यों आई। तो मुझे आशा है कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनको समझ पा रहे होंगे और वो अब डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम बाहर सुनते हैं वो एक दुनियावी बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रही हैं वो एक बाइबल में से जो हमारे परमेश्वर पिता ने लाइफ वर्ड ऑफ गॉड वहाँ लिखा है, उससे हम समझ पा रहे हैं कि इस महामारी सच में हमारे लिए ब्लेसिंग है या कर्स है। लेकिन आगे मैं जानना चाहूंगी, अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो हमारे लिए क्या मैसेज है? हाँ, अच्छा प्रश्न है, और मैसेज यही है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, और क्योंकि यीशु मसीह ने, बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं कि चाहे तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, कितने भी गंदे पाप क्यों ना हो, कितने भी भयानक पाप क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। जरूरत इस बात की, हमें ये मैसेज यही है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है। यीशु मसीह 2021 वर्ष पहले यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया, एक बालक के रूप में आया, बड़ा हुआ, बहुत से भलाई के कार्य करे, अंधों को आंखें दी, जन्म के अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, लंगड़ों को चलाया, मृतकों को जिलाया, आंधी और पानी को डांटा, और लोग भूखों को तृप्त किया, बहुत से आश्चर्य कर्म किए। लेकिन अंत में क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसका परमेश्वर की ओर से ये एक प्रोविजन था, मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए कोई और उपाय नहीं था, तो परमेश्वर खुद ही स्वयं मनुष्य बनकर इस संसार के अंदर आ गया।
और उसने क्रूस पर अपनी, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पांव में कीलें ठोकी गई, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसके पसली में भाला बेधा गया, सिर से लेकर पांव तक वो लहूलुहान था। मुझे और आपको और इस संसार के हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी। तो आज उसका मैसेज यही है, आज इस महामारी के द्वारा यही संदेश वो लोगों तक देना चाहता है कि अपने पापों से पश्चाताप करें, रिपेंट करें। और यीशु मसीह ने इस भलाई के काम के क्रूस पर उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, उसे कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ, 40 दिन इस संसार में रहा और 500 से अधिक व्यक्तियों के देखते हुए वो आकाश पर उठा लिया गया। और जब उठाया जा रहा था, 2 स्वर्गदूत आकर खड़े हो गए, कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जैसे गया एक दिन वापिस आने वाला है, और वो घटना किसी भी दिन होने वाली है। ये रैप्चर, यीशु मसीह का आगमन निकट है, वो किसी भी दिन इस संसार में अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। और जो तैयार होंगे, जो अपने पापों से पश्चाताप करके तैयार होंगे, रेडी होंगे, वो उनको इस दुख भरे संसार से हमेशा के आनंद में अपने पास लेकर चला जाएगा। इसीलिए मैसेज यही है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें। हालेलुया। जी, कोई और उपाय या कोई और तरीका नहीं था मनुष्य जाति को पनिश करने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न जिसका आपने पूछा कि क्या परमेश्वर के पास और कोई उपाय नहीं था? इस महामारी से बहुत से लोग मर रहे हैं, है ना, हजारों की संख्या में। कितनी बार शुरू में हमने देखा, कितने हम दूसरे कंट्रीज में, अमेरिका में, इटली में हमने सुना, कितने लाशें की लाशें, कितने लोग एक के बाद एक, ना जाने कितने लोग मर रहे हैं। क्या परमेश्वर के पास और कोई कारण, कोई और तरीका नहीं था पनिश करने का? मैं इसका जवाब आपको यही दूंगी कि परमेश्वर के पास बहुत से तरीके हैं। परमेश्वर एकदम से महामारी नहीं भेजता। ये महामारी तो जब आई है जब मनुष्य ने अपनी चाल चलन को बिल्कुल बिगाड़ दिया और परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, और शत्रु परमेश्वर के लोगों को नाश करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये महामारी आई है। और आपका प्रश्न है कि क्या और कोई कारण, और कोई तरीका नहीं था? परमेश्वर पहले बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, घर के अंदर पेरेंट्स होते हैं उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए। जब थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में टीचर्स होते हैं उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए। सभी उसे अच्छा मार्ग दिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं। और फिर चर्च होता है, परमेश्वर के जब लोग वहां पर जाते हैं चर्च में, बचपन से परमेश्वर के वचन से, झूठ नहीं बोलो, चोरी ना करो, गंदे काम ना करो, और खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत देना, किसी का लालच ना करना, बहुत सी बातें, माँ बाप का आदर करना, मूर्ति पूजा ना करना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, बहुत सी चीजें हैं। और एक से अधिक परमेश्वरों को ना मानना, ये परमेश्वर बचपन से सिखाई जाती है। लेकिन जब मनुष्य ने माँ बाप से नहीं सीखता, टीचर्स से नहीं सीखता, चर्च से भी नहीं सीखता, फिर लोग स्पेशल मीटिंग्स करते हैं, क्रूसेड्स करते हैं, बड़े बड़े तरीके से, कि जवानों की मीटिंग, बच्चों की मीटिंग, लेडीज मीटिंग, है ना, इकट्ठा बड़े पुरुष और स्त्रियों की मीटिंग, बहुत सी तरीके से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों से बात करता है। लेकिन मनुष्य जो है अपने आप को इतना कठोर कर लेता है और परमेश्वर के वचन को सुनता तो है, लेकिन कठोर भूमि के समान वो थोड़ी देर तो उस पर रहता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है। इसीलिए अल्टीमेटली फिर जब बिल्कुल अंत आ जाता है, फिर ये महामारी का है एक ऐसा तरीका होता है कि इस महामारी के ही द्वारा शायद ये लोग परमेश्वर के पास आ जाएं, क्योंकि अब और कोई उपाय नहीं नजर आता। कि इस महामारी के अंदर हम देखते हैं कि लोग ऑक्सीजन के लिए, जिनके पास धन है, बहुत बहुत धन लेकर खड़े हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, एक सांस लेने के लिए, हवा के लिए, वो ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। तो इसलिए इससे बचने शायद परमेश्वर इस सोचता है कि शायद इस महामारी के द्वारा शायद ये मेरे बच्चे मेरे पास वापस लौट कर आ जाए। तो तरीके तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य जब नहीं मानता तो फिर अल्टीमेटली इस महामारी को भेजा गया ताकि इसके द्वारा लोग बच जाए। जी,
हालेलुया। आपने ये बात बिल्कुल सही बोली। जो परमेश्वर ने हमें नेचुरल ऑक्सीजन बना के दिया था, आज की डेट में हमारे आसपास के लोग उसी ऑक्सीजन को लेने के लिए इतना ज़्यादा दुख उठा रहे हैं और मुसीबत उठा के वो उस बात को ले पा रहे हैं जो हमें परमेश्वर ने नेचुरली दिया था। आज की डेट में उनको वो पैसों से खरीदनी पड़ रही है हर चीज़। तो आपको क्या लगता है कि क्या परमेश्वर धर्मी और दुष्ट जन के बीच में डिस्टेंस रखता है? Does God keep distance between righteous and the wicked? प्रिस्का ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। क्या, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर दोनों तरह के लोग रह रहे हैं, धर्मी भी रह रहे हैं और दुष्ट भी रह रहे हैं। जब अगर हम निर्गमन की पुस्तक में वापस जाते हैं तो वहां पर इस्राएली और मिस्री लोग थे, और जब 10 आफतें उनके ऊपर आई तो परमेश्वर ने उस पुराने नियम के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, इस्राएलियों और मिस्रियों के बीच में एक फर्क रखा। वो 10 आफतें जो आई वो इस्राएलियों के खेमों में नहीं आई, इस्राएलियों के जगहों पर नहीं आई। अंधकार आया, उनके खेमों में लिखा उजियाला था। उनके पशु मरे मिस्रियों के, लेकिन इस्राएलियों का एक भी पशु नहीं मरा। परमेश्वर ने अलग रखा उन्हें। जब पहलौठे थे, मिस्रियों के पहलौठे मरे, इस्राएलियों का एक भी पहलौठा नहीं मरा। यानी परमेश्वर ने अंतर रखा। परमेश्वर रखता है अंतर। अपने बच्चों को अलग रखता उनसे, अपने बच्चों के बीच में एक अलग फर्क करता है। और इसके हम भजन संहिता 91 के अंदर भी देखते हैं। उसके 3 वचन, तीसरा वचन, उसका 7वां वचन नोट कर लीजिए, और 16 वचन। 91, भजन संहिता 91 का तीसरा वचन और उसका 7वां वचन और 16 वचन। तीसरे वचन में परमेश्वर ने अपने लोगों को महामारी से, कि मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। हर एक शैतान के जाल से और महामारी से परमेश्वर बचाने वाला है। और दूसरी बात, 7वें वचन में लिखा, तेरे निकट 1000 और तेरी दहनी और 10,000 गिरेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरी दहनी और 10,000 गिरेंगे। अब 1000 और 10,000 जब गिरेंगे तो ये नेचुरल डेथ से नहीं मरेंगे, ये साधारण मृत्यु नहीं है। ये जरूर महामारी के कारण ही 10,000 और 1000 लोग मरेंगे। लेकिन आगे वो क्या कहता है, तेरे निकट 1000, तेरे दहनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। और अगले वचन में लिखा, 8वें वचन में, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, यानी कि तू अपनी आंखों से दृष्टि करने का मतलब दूसरे शब्दों में यही है कि यानी तू जिंदा होगा। तू उन हजारों में, 10,000 में नहीं होगा जो मरेंगे, बल्कि परंतु लिखा, तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ये दुष्टों के लिए है महामारी, परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने तो अपने लोगों को पहले ही वायदा कर दिया कि तेरे निकट 1000, 10,000 गिरे, मत डरना, वो तेरे पास नहीं आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। तो दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते, वो अलग अपने लोगों को उनसे अलग रखता है। और इसीलिए ये हमारे लिए नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये नहीं कि अगर हमारे लिए नहीं है तो हम बस अपनी आजादी से जैसा जीवन बिताना चाहें बिताए, ऐसा नहीं। बल्कि हमें सावधान रहना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना और परमेश्वर की प्रार्थना करते रहना, ये हमारा रेगुलर रूटीन होना चाहिए। बिल्कुल सिस्टर, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। एक आखिरी क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप इतने अच्छे तरीके से हमें बाइबल पे से खोल के वचनों के द्वारा इतने सिंपल भाषा में समझा रही है। तो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे होगा कि हम इस महामारी से कैसे बच सकते हैं? हाउ कैन वी एस्केप फ्रॉम दिस महामारी? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 2 रेफरेंस दूंगी। लूका रचित सुसमाचार का 13 अध्याय और 13 अध्याय का पहला पैराग्राफ के अंदर, वहां 2 चीजें लिखी हुई हैं कि यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए और कहने लगे
गलीली लोगों के बारे में कुछ बताने लगे और वहां उन्होंने कुछ एक बातें कही। मैं थोड़ा पढ़ूंगी आपके लिए। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुनकर यीशु मसीह ने उनसे उत्तर में ये कहा कि क्या तुम समझते हो कि वो गलीली जिनको ऐसा दंड दिया गया और गलीलियों से ज्यादा अधिक पापी थे? यीशु मसीह ने कहा नहीं। यीशु मसीह ने कहा नहीं, वो पापी नहीं थे, मना किया। लेकिन उनसे क्या कहा, अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी उसी रीति से नाश होगे। यानी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, इसीलिए नाश हुए। यही उसका अर्थ हम समझ सकते हैं कि अगर कि वो पूछ रहे कि ये क्या वो ज्यादा पापी थे? उसने कहा नहीं, अगर तुम तौबा नहीं करोगे, तुम मन नहीं फिराओगे, तुम भी वैसे ही नाश होगे। और आगे दूसरा भी एक और उदाहरण है, आगे बताया कि अगर क्या तुम समझते हो कि जिन व्यक्तियों पर शिलोह का बुर्ज गिर गया था, उन 18 व्यक्ति उसके नीचे दबकर मर गए, क्या वो ज्यादा पापी थे इसलिए वो उस गुंबद के नीचे गिर के मर गए? यीशु मसीह ने कहा नहीं। उन्हें भी यही जवाब दिया कि नहीं, वो पापी नहीं थे, लेकिन अगर तुम तौबा नहीं करोगे, तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तुम भी उसी रीति से नाश होगे। यानी उन्होंने भी पश्चाताप नहीं किया। हम सबको ये आखिरी क्वेश्चन है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हम विश्वासी हो सकता हम विश्वासी हैं, या मेरा आवाज को जो सुन रहा ना भी हो कोई, तो आज मौका है, इस यीशु मसीह के पास आए, अपने पापों से पश्चाताप करें। यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया है, हमें केवल उस पर विश्वास करना है और अपना जीवन उसको देना है। वो सब कुछ हमारे जीवन के लिए सब कुछ करके चला गया है, हमें केवल उस पर विश्वास करना है। लेकिन आज विश्वासियों को क्या जरूरत है? अपने पापों से पश्चाताप करें। हमसे कोई भूल हुई है, हमसे कोई गलतियां हुई हैं, हमसे कोई नादानियां हुई हैं, हमसे कोई ऐसी बातें हुई हैं जिससे परमेश्वर खुश नहीं है, तो हमें उनसे अलग होना है, उनसे हमें हटना है और हमें परमेश्वर के पास आना है। एक और आखिरी वचन आपके लिए है, और वो भी कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 अध्याय और 14 वचन, 2 क्रॉनिकल्स और चैप्टर 7 और चैप्टर वर्स 14। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यानी जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, घमंड के साथ नहीं, अहम के साथ नहीं, कुछ अपने को बड़ा समझ के नहीं, नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, जिस बुरी चाल पर चलने लगे उससे फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। जब दीन होकर वो प्रार्थना करेंगे, नम्र होकर प्रार्थना करेंगे, अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, तो क्या परमेश्वर ने वायदा करता है कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को बहाल कर दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं आपका भारत देश ज्यों का त्यों हो जाए, हम दीन होकर प्रार्थना करें, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा और आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। और ना सिर्फ हमारे देश के लिए, हम हर एक देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन सब पर दया करे, और हर एक व्यक्ति अपने अपने देश के लिए दुआ करे, और हम भी हर एक देशों के लिए और अपने देश के लिए दुआ करें, ताकि वो हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे, पहले के समान कर दे। और जरूरत इसी बात की है कि हम दीन होकर प्रार्थना करने वाले हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर बड़ी आशीष दे। थैंक यू सिस्टर, हमें इतने अच्छे तरीके से आपने पेंडेमिक महामारी के बारे में बताया, और मैं आशा करती हूँ जितने लोग हमें सुन रहे हैं, आज आपने उनको एक ऐसे स्थान में लाके पहुँचाया है कि वहाँ पर उनको डिसीजन लेने में मुश्किल नहीं होगी। और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं
कि आपने इस टॉक शो के द्वारा क्या आशीष प्राप्त करी, आपने क्या ऐसा नया सीखा जो आपको नहीं पता था और परमेश्वर के वचन ने आज आपके जीवन में रिवील किया। और मैं धन्यवाद करूंगी स्टेला सिस्टर का, जिन्होंने हमें टाइम दिया और इस शो को पहली सीरीज बनाने में हमारी मदद करी। और सच में आज जो आपने पेंडेमिक को एक्सप्लेन किया, आपने ना ही इस कोविड-19 को एक्सप्लेन किया, बल्कि आपने ये बताया कि आज जो बीमारी है और जो आ सकती है आने वाले दिनों में, उसमें हमें कैसे बचना है, कैसे चलना है, और खाली हमें ही नहीं, हमें अपने कैसे पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को बचा के रखना है। और उसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो है प्रभु के वचन को प्रथम स्थान देते हैं। तो आप इस महामारी से क्या, आने वाली हर महामारी से बच सकते हैं। सच में हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और सिस्टर स्टेला का भी हमें टाइम देने के लिए। और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, मैं फिर से एक बारी आपको बोलना चाहूँगी, हमें ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में डालें कि आपने इस टॉक शो के द्वारा क्या आशीष प्राप्त करी, आपने ऐसा क्या नया सीखा। और हम आने वाले दिनों में भी हर हफ्ते आपके लिए नए विषय के साथ, नई इंसाइटफुल डीप लर्निंग के साथ ज़रूर मिलेंगे। बाइबल में से आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ों से ओवरकम करना है, परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ना है। धन्यवाद हर एक बात का, और आशा करते हैं आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू सिस्टर फॉर हैविंग विद अस। गॉड ब्लेस यू। आपको भी प्रिस्का सबको आशीष दे, आपको भी और हर एक व्यूअर्स को भी बड़ी बरकत दे, और परमेश्वर के प्यार में, विश्वास में, ईमान में बढ़ते जाएं और उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम दोनों की तरफ से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।